आदाब नाज़रीन, आप देख रहे जी सलाम। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। शुरू करते हैं वर्ल्ड टॉप 10 खबरों का सिलसिला। तालिबान से लड़ाई के बाद अफगानिस्तान के फौजी जान बचाकर ताजिकिस्तान भागे। मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के 1000 से ज्यादा फौजी जान बचाने के लिए पड़ोसी मुल्क पहुंचे। तजाकिस्तान की जानिब से भी हुई तस्दीक। फिलीपींस में तैयारा हादसे में अब तक 47 फौजी एहलकारों की मौत, 49 बुरी तरह जख्मी। दहशतगर्दों के खिलाफ करने जा रहे थे बड़ी कार्रवाई। हैकर्स ने 100 कंपनियों का उड़ाया डेटा, वापसी के लिए मांग रहे 520 करोड़ की मोटी रकम। डॉर्क वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक चोरी हुए डेटा की वापसी के लिए $70 मिलियन यानी करीब 520 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। इंडोनेशिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने मचाई तबाही। मुल्क में 30,000 नए मामले दर्ज किए गए, 500 लोगों की गई जान। ऑक्सीजन की मांग 3 गुना ज्यादा बढ़ी। सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन पर दिया जोर। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मौत हुई है। कोरोना की वजह से 153 नए लोगों की जान गई है। कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 15,065 हुई है। दर्ज हुए हैं 8,661 नए मामले। साइप्रस के जंगलात में अब तक की सबसे खौफनाक आग। लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के बीच कई लोगों की मौत। धधकते जंगल से आग बुझाने का काम जारी। जापान में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से भारी तबाही, कई लोगों की मौत, 80 लोग लापता। मकान और कई गाड़ियां तेज बहाव में बहे। फ्लोरिडा में एक बिल्डिंग गिराई गई। 24 जून को आधी इमारत ढह गई थी। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। मलबे में लोगों की तलाश जारी। अर्जेंटीना की टीम ने इक्वाडोर को 3-0 से शिकस्त देकर कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अर्जेंटीना की जीत में कप्तान मेसी ने एक शानदार गोल किया। हिंदुस्तानी एथलीट दुती चंद को मिला जापान में होने वाले टोक्यो ओलंपिक का टिकट। 100 मीटर और 200 मीटर के अलग अलग मुकाबलों में करेंगी शिरकत।